बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ हमारी कैट चल रही है और लेक्चर नंबर 3 हमने एंड किया था। लेक्चर नंबर 4 हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट इससे दूर भागते हैं और ये ई कैट में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वेन डायग्राम के लिहाज से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आपका ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या चीज़ है। वेन डायग्राम को हम ऑयलर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं। ऑयलर्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास है ऑयलर्स। ऑयलर्स। अच्छा, वेन डायग्राम जस्ट 3 कंडीशन 3 ऑपरेशन, ख़त्म। बस ये चीज़ है, आपको ये समझ आ जाएगी तो पूरा वेन डायग्राम का टॉपिक ख़त्म। जस्ट 3 कंडीशन 3 ऑपरेशन। इसमें ऑपरेशन क्या है? 3। एक यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है और एक डिफरेंस है। ये तीनों ऑपरेशन हर एक के लिए यूज़ हो रहे होंगे। क्लियर? कंडीशन क्या है? एक डिसजॉइंट। अब ये डिसजॉइंट नेम है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। डिसजॉइंट क्या है भाई? ओवरलैपिंग। सेकंड ओवरलैपिंग है और थर्ड सबसेट है। ये क्या चीज़ है? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि सेपरेट, जुदा जुदा, सेपरेट या जुदा जुदा, अलग अलग, ये दोनों सेट अलग अलग है। डिसजॉइंट की जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, सेट ए और सेट बी। इट मीन्स डैट डिसजॉइंट का मतलब है कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स दोनों में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होगा, अलग अलग होंगे। यानी अगर मैं फ़र्ज़ करो ये कह दूं कि सेट ए में एलिमेंट्स जो है वो 1, 2 और 3 है, तो इट मीन्स डैट सेट बी में एलिमेंट 1, 2, 3 नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये हमारे पास डिसजॉइंट्स की डायग्राम है, शेप है। क्लियर? नंबर 2 ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि ए, सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे। इट मीन्स डैट कि मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 है। तो सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ एलिमेंट्स लाजमी तौर पर मौजूद होंगे, बाकी भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 है, तो सेट बी में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक या एक से ज़्यादा नंबर लाजमी होगा इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ 2, 4, 6, 8 कह सकता हूँ। तो आप देखें 2 और 4 इसमें मौजूद है। तो इस तरह की जो शेप डायग्राम बनेगी वो ओवरलैपिंग की बनेगी। तो ओवरलैपिंग में जो सेम आ रहे हैं ना, 2 और 4 सेम आ रहे हैं, इस तरह कुछ एलिमेंट जो सेम आ रहे होंगे वो यहाँ पर एलिमेंट होते हैं। ये वाले एलिमेंट सेम होते हैं। ये वाले एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट का जो ये हिस्सा है, सेट बी के एलिमेंट का जो ये हिस्सा है, इस हिस्से में सेम एलिमेंट होते हैं। इट मीन्स डैट कि वो अगर आप देखो सेट ए और बी अगर वो है तो आपके पास वहाँ पे 2 और 4 सेम है, तो वो 2 और 4 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा और 1 और 3 यहाँ पर कहीं आ रहा होगा और बी का 6 और 8 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो जो सेम है वो यहाँ आ रहे होंगे। ये कहलाता है ओवरलैपिंग। सबसेट की डेफिनेशन सुन ले पहले। सबसेट की डेफिनेशन सुन ले पहले। सेट ए के, सेट इस के मुताबिक सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी बी एक छोटा सेट है, ए एक बड़ा सेट है, ए के सेट में बी मौजूद है। क्लियर? तो ये सबसेट की डेफिनेशन है, ये सबसेट कहलाता है। और ये जो बॉक्स है ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट इट मीन्स डैट यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि बाकी के तमाम जितने भी सेट हैं उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होंगे। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? तो इसमें जस्ट 3 ऑपरेशन और 3 कंडीशन होंगी। अब इसमें अगर आप देखो कि इसमें सबसे पहले हम डिसजॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिसजॉइंट में हमारे पास यूनियन भी होगा, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये तीनों चीज़ें हम डिसजॉइंट में करेंगे। देन उसके बाद ओवरलैपिंग, देन उसके बाद सबसेट होगा, देन उसके बाद हम लोग सबसे पहले डिसजॉइंट की बात करते हैं। डिसजॉइंट क्या है, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग और फिर उसके बाद सबसेट की बात करेंगे। डिसजॉइंट ज़रा ध्यान से देखिएगा। डिसजॉइंट के मतलब है सेपरेट, जुदा जुदा। अच्छा, इसमें एक वर्ड मैं बता रहा हूँ, एक वर्ड मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो आंसर होगा उस आंसर में हम कलर कर देंगे। कलर कर देंगे या शेड कर देंगे, जो आंसर होगा। ठीक है? डायग्राम में जो आंसर होगा उसमें कलर कर देंगे। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, बॉक्स ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, ये सेट बी है।
अब आप मुझे बताएं, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें ए यूनियन बी मालूम करूँ, आप ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन बी क्या होता है भाई? उस एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ रहे हों, यूनियन में तरतीब देना होता है। तो इट मीन्स डेट के ए के भी तमाम एलिमेंट्स आंसर में आएंगे और बी के भी तमाम एलिमेंट आंसर में आएंगे। तो इसका मतलब ए में हम इस तरह शेड लाइंस लगा देते हैं, कलर कर दो या लाइंस लगा दो, एक ही बात है। मैं लाइंस लगा रहा हूँ, कलर में थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो ए और बी के तमाम आंसर में आएंगे, ठीक है। जो आंसर होगा उस पर इस तरह लाइंस लगानी है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी का एक आंसर आ जाएगा और इस तरह लाइन लग जाएगी। अगर आप ज़रा ध्यान से सोचिएगा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि आपको बी यूनियन ए मालूम करना है। क्या मालूम करना है? बी यूनियन ए। इट मीन्स डैट कि उसमें भी ए और बी के तमाम आंसर आएंगे, तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे आंसर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें भी ए के भी जो सेट है उस पर भी कलर करना है और बी पर भी कलर करना है। तो इट मीन्स डैट कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। डिसजॉइंट सेट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की रिस्पेक्ट से होल्ड करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, आंसर जो होगा उसमें कलर करना है, इसको याद रखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि ए सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि इस सेट में कोई एलिमेंट्स कॉमन है? डिसजॉइंट का मतलब है सेपरेट, जुदा जुदा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो ओवरलैपिंग में कॉमन हो रहा होता है, जिसमें आपके पास दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हो। तो इट मीन्स डेट इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो कॉमन हो। तो इसका मतलब ना तो इसमें से कोई आंसर आएगा ना इसमें से कोई आंसर आएगा। इसका मतलब इसमें किसी में भी कलर करने की ज़रूरत नहीं है। कलर सिर्फ उसमें होगा जिसमें जो आंसर होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो डिसजॉइंट सेट है उसका जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका आंसर एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट आता है, ये याद रखिएगा। डिसजॉइंट में ए इंटरसेक्शन बी अगर मालूम करो तो आंसर एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आएगा। और अगर बी इंटरसेक्शन ए मालूम करो तो उसका आंसर भी नल सेट आएगा, उसका आंसर भी नल सेट आएगा। इट मीन्स डेट के इसमें डिसजॉइंट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। इसमें क्लियर हो रहा होगा कलर क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि एम्प्टी सेट आंसर आने वाला है। देन उसके बाद हम करते हैं डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर हम ए माइनस बी मालूम कर रहे हैं, ए का बी से डिफरेंस मालूम कर रहे हैं, तो ए का बी से डिफरेंस का क्या मतलब होता है भाई? सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स जो सेम होंगे उसको कैंसिल कर दो आप, और सेट ए में जो बच जाता है आंसर में वही आंसर आता है, वही आंसर लिखते हैं। फर्ज करें ए का सेट आपके पास है 1 2 3 और बी का सेट आपके पास है 2 3 4। तो आप कहते हो 2 3 को कैंसिल कर दो तो आपके पास a माइनस बी में जो आंसर आता है वो 1 आता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1 2 3 तो आंसर है, लेकिन इसमें जो नंबर है वो 4 5 6 है। तो आप मुझे बताएं कोई आंसर आएगा? 1 2 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो रहा और जो फर्स्ट सेट होता है वो आंसर आता है a माइनस बी में। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं, एक जैसा है ही नहीं, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो इट मीन्स डेट कि इसका आंसर a सेट आ रहा होगा। ये कंप्लीट जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आंसर में आ रहे होंगे। क्लियर? बी में आप कलर नहीं करोगे क्योंकि बी का आंसर में कोई ताल्लुक नहीं है, बी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, अगर मैं इसी तरह बिल्कुल मैं कहूँ कि बी माइनस ए मालूम करो, आप बी माइनस ए मालूम करो, यानी सेट बी में से ए को माइनस करो, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें बी में आपके पास लाइंस आ जाएंगी, ए में नहीं आएंगी, ए का कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इन टू डिसजॉइंट सेट में। डिसजॉइंट सेट में ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता। क्लियर? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये डिसजॉइंट के लिए बात हो रही है। तो ये हमारे पास था डिसजॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे ओवरलैपिंग की। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है सेम सेम या कॉमन। आप लिख सकते हैं सेम या कॉमन, यानी कि दो सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों।
तो आप उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है ओवरलैपिंग की। तो जो आपको मैंने बताया था जो सेम होते हैं ना, वो ये वाला ये एलिमेंट्स जो यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे ना, वो सेट ए के भी होंगे और सेट बी के भी होंगे, ये हिस्सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए यूनियन बी की। आप मुझे बताएं ए यूनियन बी में सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं? बिल्कुल आ जाते हैं। दूसरी बात, जो आंसर होगा उस पर हम शेड करेंगे, लाइंस लगाएंगे, तो इट मीन्स डैट कि इसमें ए का आंसर भी आ रहा होगा और बी का भी, तो कंप्लीट पर लाइंस आ जाएंगी। जितने भी इसमें नंबर्स एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आंसर में आ जाएंगे। यूनियन का यही मतलब होता है। अच्छा, अगर मैं बी यूनियन ए मालूम करूं, इसका मतलब यही होगा कि सारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स डैट कि ओवरलैपिंग में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है यूनियन की रिस्पेक्ट से। क्लियर? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है मुझे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो सेम हो वो आंसर में आते हैं। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। इसका मतलब इसमें शेड हो जाएगा, ये आंसर का हिस्सा पार्ट होगा। जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो आंसर में नहीं आएंगे और जो यहाँ के एलिमेंट्स होंगे वो भी आंसर में नहीं आएंगे। आंसर में जस्ट ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, तो हम इसको शेड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर सिर्फ ये आएगा। अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए का आंसर मालूम करूँ, बी इंटरसेक्शन ए, तो आप मुझे बताएं उस सूरत में क्या आंसर आने वाला है? वहाँ भी यही आंसर आने वाला है, ये और ये नहीं आएगा। इट मीन्स डैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होल्ड कर गई ओवरलैपिंग सेट में। क्लियर? दो हो गई, कंडीशन दो हो गई। नंबर 3 जो है वो डिफरेंस है। इसकी हम डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी, यानी कि सेट ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे और जो सेट ए में बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर होगा। तो इट मीन्स डैट कि जो ये एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के भी हैं और ये सेट बी के भी हैं। फर्ज करो यहाँ मैं 4 लिखता हूँ, तो ये 4 सेट ए में भी होगा, सेट बी में भी होगा, ये दोनों का एलिमेंट्स हैं ये। सही है? तो उसमें क्या करेंगे, ए के वो तमाम एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे जो बी में होंगे, वो वाले एलिमेंट्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स सारे निकल जाएंगे, तो जो ए में बच जाएगा वो आंसर आएगा। इसका मतलब ये शेड ये हो जाएगा, ये वाला और ये सारे निकल जाएंगे, सिर्फ ये शेड होगा जो ए में बच जाएंगे। क्लियर? इसका मैं देखिए एग्जांपल बताता हूँ, हो सकता है आपको समझ ना आए। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ए माइनस बी 1 2 3 माइनस बी का सेट हम ले लेते हैं 2 3 4 5 ले लेते हैं। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आप कहते हो सर इसका आंसर आएगा 2 3 कैंसिल कर दें और फर्स्ट सेट में जो बच गया वो आंसर है, 1 2 आंसर है। इट मीन्स डैट के जो सेम था वो भी निकल गया और जो सेट बी के एलिमेंट्स थे वो भी सारे निकल गए। ये 3 और ये वाला सेट, ये पूरा का पूरा सेट निकल गया, सिर्फ 1 2 बच गया जो ए के सेट ए के एलिमेंट्स। तो यही बात मैं कर रहा हूँ, जो सेम है वो निकल गए, जो बी है वो भी निकल गए, जो ए में बच गए वो आंसर आएगा। तो ये शेड हो गया। अगर मैं बी माइनस ए निकालूँ, बी माइनस ए की बात करूँ, ठीक है, तो इट मीन्स डैट कि बी में से जो ए के एलिमेंट है वो सब निकाल देंगे आप और बी के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर में आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी के एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए के भी होंगे, ये निकल गए, ए का भी निकल गया, तो जो आंसर में आएगा वो जस्ट इसको शेड कर दोगे आप, सिर्फ बी के ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो आंसर में आएंगे। तो आप मुझे बताएं, डायग्राम देखकर बताएं, क्या ये दोनों सेम हैं? इसमें ए आंसर आ रहा है, उसमें बी आंसर आ रहा है। इट मीन्स डैट कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ओवरलैपिंग में ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। डिसजॉइंट में भी ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। अब हम बात करेंगे सबसेट की, जो लास्ट कंडीशन है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको सबसेट की क्लियर हो जाए। सबसेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि भाई अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट है 2 3
मैंने ये कहा था, सॉरी ये वाला सेट बड़ा कर लेते हैं। मैंने ये कहा था कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हों। ये देखो 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3, 4, 5। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो हम ये कहेंगे कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, कि ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। और अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हो, फर्ज करो इसको मैं सेट छोटा कर देता हूँ, ये सेट मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, 3 और 4। अब देखिए 3 इसमें मौजूद है, 4 इसमें, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। इस सूरत में मैं बोलूँगा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट हो जाएगा ए का। इट मीन्स डेट कि आपको ये समझ आ रहा है जो सेट स्मॉल होगा वो सबसेट होगा अदर के, क्लियर, लेकिन उसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद होने चाहिए। तो ये सबसेट की डेफिनेशन थी। यहाँ पर देखो ये सेट बी छोटा है, सेट ए बड़ा है, सेट बी के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के भी होंगे लाजमी तौर पे, ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये इस तरह होगा यहाँ पे, क्लियर। और आपको एक चीज़ याद होगी और रखनी चाहिए, होनी भी चाहिए, कि जो आंसर है उस पर हमने शेड करना है। अब बात करते हैं तीनों ऑपरेशंस की। सबसे पहले यूनियन की बात हो रही है, हर जगह यूनियन की बात होती है, ए यूनियन बी की बात करते हैं। यूनियन का मतलब तरतीब देना, ए और बी के तमाम एलिमेंट्स आंसर में मौजूद होते हैं। इट मीन्स डेट कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे आंसर में, तो इसका मतलब ये कंप्लीट पर लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, शेड हो जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आंसर में आएंगे ए और बी के। ठीक इसी तरह अगर बी यूनियन ए मालूम करूं मैं, उसका भी यही मतलब होगा कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे। तो सारे एलिमेंट्स आंसर में आने का मतलब इस सारे पर शेड कर दिया गया, ये हर एक लफ्ज़ आंसर में आएगा, क्लियर। और ये देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड भी करेगी सबसेट में अकॉर्डिंग टू यूनियन, यूनियन की रिस्पेक्ट से होल्ड करेगी सबसेट में। इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट्स सेम होंगे, वो आंसर में आ जाएंगे। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें कि मैंने ये कहा कि बी के सब एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स बी के हैं वो लाजमी तौर पर ए के भी होंगे, जब भी सब सेट की डेफिनेशन फुलफिल होगी। तो इट मीन्स डैट कि इसका जो आंसर आने वाला है वो ये जस्ट बी आने वाला है। क्लियर हुआ कि इसका आंसर बी आने वाला है। इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं। अच्छा, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो रही हो, नहीं समझ आ रहा हो, इसको हम डेफिनेशन इस तरह सोल्यूशन करके देख लेते हैं कि वाकई ये ऐसा है या नहीं। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी। मैं ये कहता हूँ कि भाई ए का एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर हैं, एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन बी का एक सेट है जिसमें 2, 4 है। अब आप देखें बी के सेट में जो 2 एलिमेंट्स हैं वो ए में भी मौजूद हैं, सबसेट की डेफिनेशन ये होती है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आप मुझे बताएं इसमें जो कॉमन है वो क्या है, एक 2 है और एक 4 है, ये कॉमन है, क्लियर। तो इसका जो आंसर आने वाला है ए इंटरसेक्शन बी, वो आंसर आने वाला है 2, 4। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये तो सोल्यूशन तो आपको आता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 2, 4 है, ये जो 2, 4 है, ये सेट बी है, सेट बी है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आंसर में जस्ट सेट बी आएगा, कॉमन सेट बी है। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए मालूम करूं, अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए मालूम करूं तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब ये होगा कि वो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो बी और ए दोनों में मौजूद हो, दोनों के सेम हो, वो आंसर में आएंगे। इट मीन्स डेट कि वो सेट बी, उसके लिए भी सेट बी पर शेड करना पड़ेगा। तो आप देखें इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई अकॉर्डिंग टू सबसेट, सबसेट की रिस्पेक्ट से सबसेट में इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है, सही है। इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस। लास्ट हमारे पास है डिफरेंस। अगर मैं ए में से बी को माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो इसका मतलब ए में से जब ये बी का सेट निकल जाएगा तो सेट ए के जो एलिमेंट बच जाते हैं वो आंसर होते हैं। तो इसका मतलब सेट ए के सिर्फ ये एलिमेंट बचेंगे, ये आंसर में आएगा। ये बाहर वाला बी निकाल दिया। और अगर मैं b माइनस ए करूँ तो क्या होगा, ये देखिएगा ज़रा। b में से a निकाल दूंगा तो ये a तो सारा निकल गया, ये a जो है ये सारा निकल गया। बाकी जो b में बच गया वो क्या है, कुछ बचेगा? b के तो सारे एलिमेंट्स a हैं,
बी के तो सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में भी मौजूद हैं, तो बी के तो सारे एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब एम्प्टी सेट बचेगा, और जब एम्प्टी सेट बचता है जिस डायग्राम में, उस डायग्राम में इसका मतलब कहीं भी शेड नहीं करना होता, कुछ बच ही नहीं रहा, कहीं शेड नहीं होगा। इट मीन्स डैट इस डायग्राम और इस डायग्राम को देखकर मुझे बताएं क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो एक चीज़ तो हमने ये सीखी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन और इंटरसेक्शन की, वो चाहे ओवरलैपिंग हो, डिसजॉइंट हो या सबसेट हो, सब में होल्ड कर रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन में भी और यूनियन में भी। और एक चीज़ हमने ये देखी कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तीनों कंडीशन में ये बिल्कुल सेम रह रही है। तो ये ई-कैट में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ MCQs कवर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।